इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन पार्ट 2। क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हमने 3.3 का सॉल्यूशन पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं, 1 to 15, और 16 ऑनवर्ड्स हम इस वीडियो में पूरे करने वाले हैं। सब फॉर्मूले सब बातें आपको पहले से पता ही होंगी। आपने 3.3 की इंट्रोडक्शन उससे पहले के इंट्रोडक्शन जरूर देख लिए होंगे। अगर किसी ने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखे तो जरूर जाकर देखना एक बार। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर और 25 तक के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ये आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। और कह रहा है कि प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, और लाना है हमको इसको क्या लाना है, माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x। ठीक, ऐसे ही चतुर्भुज भी होगा, बल्कि अगले 5 क्वेश्चन सब एक ही फॉर्मूले के, मतलब एक तरह के हैं, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे लगभग जो हमने आपको 3.3 के इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट में बताए थे। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो मेरे सोल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को एक बार खुद से सोल्व करना है। ठीक है, ये बात मैं आपको अक्सर कहता हूँ बार बार कि कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मत देखो। ठीक, पहले खुद से ट्राई करो, तभी आपको क्वेश्चन करने आएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। देखो, जो बच्चे समझते हैं ना कि यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं है। जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है या जो क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है वो प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम किसे कहते हैं? क्वेश्चन को देखो, समझो कि वो क्या करना है, कैसे करना है, एक दो स्टेप को करो। एक दो स्टेप करने के बाद जब अटकोगे ना आकर, उसे कहते हैं प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तब आपको वीडियो पे आना है। ठीक, अदरवाइज क्वेश्चन खुद से सोल्व करने चाहिए हमेशा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो शुरू करते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो, cos x माइनस cos y, और यहां बन रहा है sin x माइनस sin y। ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले थे, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको इधर, तो याद करते हैं जरा। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या था? cos x माइनस cos y का माइनस 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये तो लगेगा ऊपर। नीचे वाले का जो फॉर्मूला है साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला क्या था? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ये फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई क्वेश्चन करो उसमें जो भी फॉर्मूला या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको लिख दिया करो साइड में। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक, तो सुनो, cos x माइनस cos y, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन के आएगा? इसके अकॉर्डिंग तो बन के आएगा माइनस टू साइन देखो x प्लस वाई अपॉन 2, एक्स प्लस वाई बाई 2, मतलब 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, तो 9x माइनस 5x बाई 2। ऐसे अपोन में साइन x माइनस साइन वाई, ये रहा फॉर्मूला। साइन x माइनस साइन वाई का ये रहा फॉर्मूला। क्या होगा? 2 cos x, और ये y हो जाएगा 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? भाई इसमें फॉर्मूला लगा दिया हमने, cos x माइनस cos y, यहां लगा दिया हमने sin x माइनस sin y। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -2 इंटू साइन 9 और 5 14 अपॉन 2, तो 7x। ठीक हो गया। 9 माइनस 5 4x अपॉन 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2x। ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 cos 17 और 3 कितना हो जाता है भैया? 20 अपॉन 2 10x, और 17 में से 3 गए 14 अपॉन 2 करोगे तो साइन 7x। अब जो कुछ कट सकता है उसको काट दो, साइन 7x कैंसिल, ये वाला 2 भी कैंसिल, तो क्या बचा? माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ओ 10x अपॉन कॉस 10x, और यही हमारे पास क्वेश्चन में RHS आ गई। चेक कर लो ये आ रहा है क्या? यस, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x। ठीक, तो बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखते हैं नंबर नेक्स्ट 17।
साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x। तो ऐसे दो फॉर्मूले और भी हैं जब दोनों साइन प्लस में हो। तो मैं लिख देता हूं इधर फॉर्मूला क्या लगेगा यहां पर, ये है साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला होता है भैया 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। ऐसे कोस x प्लस कोस y का नीचे लगेगा cos x प्लस कोस y में, कोस में अगर प्लस है ना तो कोस सारा फॉर्मूला कोस में आता है, फिर 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो ये हमने इसका फॉर्मूला जो है, जो फॉर्मूला यहां यूज होगा मैंने लिख दिए। अब शुरू करते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई में अगर आप ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में दोनों कॉस में हो जाएंगे 2 कॉस 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले की फॉर्म में इनको हमने लिख दिया। तो 2 साइन, अब सुनो 5 और 3 8x बाई 2 तो हो जाएगा 4x इंटू कॉस 5x माइनस 3x यानी कि 2x अपॉन 2 तो क्या बचेगा खाली x, पूरे के अपॉन में हो जाएगा 2 कॉस 5 और 3 8 का हाफ करोगे तो 4x और इधर cos x, cos x कैंसिल 2 भी कैंसिल तो साइन 4x अपॉन cos 4x और ये क्या हो जाएगा tan 4x और ये हमारे पास RHS। ठीक, तो नोट करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लेफ्ट हैंड साइड है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई और लाना है tan x माइनस वाई बाई 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। हमारे पास दोनों के फॉर्मूले हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई का भी है, कोस एक्स प्लस कोस वाई का भी है। तो लिखते हैं यहाँ पर हम फॉर्मूला साइन एक्स माइनस साइन वाई का। तो क्या होता है वो होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ऐसे ही अपॉन में cos x प्लस cos y का लिख दो। cos x प्लस cos y का है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई, दोनों का फॉर्मूला लिख दिए। क्लियर। अब सुनो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इतने इससे कैंसिल हो गया क्या, तो क्या बचा साइन अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस क्या देगा आपको tan x माइनस वाई बाई 2। भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो कितना हो जाएगा tan थीटा, यही आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन एक्स प्लस साइन वाई इसको मान लो, कोस एक्स प्लस कोस वाई इसको मान लो, दोनों का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा, डायरेक्ट कर दूं इस बार, फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा या डायरेक्ट कर दूं, चलो लिख देता हूं। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या है, यहां लिखता हूं साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ऐसे नीचे लगाऊंगा मैं cos x प्लस cos y का। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या है भैया 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक, तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज करने वाले हैं। ठीक, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया। तो एक काम कर लो, इनको आगे पीछे कर लो। देखो एक करने का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ये होता है, जरूरी नहीं है मगर, कि बड़ा वाले को ना पहले लिख लो जो बड़ा एंगल है, साइन 3x बड़ा एंगल है, साइन एक्स छोटा एंगल है, तो जरूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अच्छा फील आता है अपने आप को करने में, है ना। इसको मैंने आगे पीछे कर लिया, साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन कितना कोस 3x प्लस कोस एक्स। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो साइन 3x यहाँ पे जगह पूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चलो। तो साइन 3x प्लस साइन एक्स क्या बन जाएगा 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2 और इस पूरे के अपोन में कॉस 3x प्लस कॉस का लगाओ तो ये हो जाएगा 2 cos
3x प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बाई टू। ठीक हो गया इतना? अब क्या होगा? अब होगा 2 साइन 3 और 1 4x बाई टू, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस 3x माइनस एक्स, तो 2x बाई टू, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास x। ऐसे यहां पर 2 कॉस 3 प्लस 1 4 बाई टू, तो 2x, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2x इंटू कॉस x। और ध्यान देना cos x कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो साइन 2x अपॉन cos 2x कितना बच गया अपने पास? tan 2x। क्या बच गया अपने पास? tan 2x। ये आ जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखते हैं 20। ठीक, 20 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और लाना कितना है अपने को? 2 साइन एक्स। और तो क्या लाना है? 2 साइन एक्स। तो एक काम कर लो, पहले ऊपर से ना माइनस कॉमन लो। जब ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? साइन 3x माइनस साइन एक्स। ऐसे ही नीचे से भी माइनस कॉमन लो। क्यों लिया बताता हूं अभी। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, देखो क्या फायदा हुआ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां पर साइन 3x माइनस साइन, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला। यहां तो फॉर्मूला लगा दूंगा मैं साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला, और नीचे एक फॉर्मूला बन गया cos 2x का। याद करो ये फॉर्मूला है cos 2x का जो नीचे लिखा हुआ है। तो साइन 3x माइनस साइन एक्स, तो क्या बनेगा? माइनस टू, सॉरी, ये बनेगा 2 cos 3x प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन 3x माइनस एक्स बाई टू। ठीक, ये वाला, और अपॉन में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है cos 2x। याद करो ये फॉर्मूला है cos 2x का। तो क्या हो जाएगा? 2 cos 3x प्लस एक्स 4x बाई टू, तो क्या बचेगा? 2x 3x माइनस एक्स 2x बाई टू, तो क्या बचेगा? साइन एक्स, और पूरे के अपॉन में cos 2x। और अब इस cos 2x से cos 2x कैंसिल हुआ, तो क्या रह जाएगा अपने पास? 2 sin x। क्या बचेगा? 2 sin x। और देखो यही हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन की RHS। ठीक, तो सभी क्वेश्चन लगभग लगभग सिमिलर से एक जैसे एक तरह के ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। चलिए नोट करेंगे इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, नीचे यही साइन में लिखा हुआ है साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, और इसका जो आंसर लाना है वो लाना क्या है भैया? cot 3x। अपने को लाना क्या है? cot 3x। तो हमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक, क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। अब 3 टर्म है, फॉर्मूले में इसको लगाने पड़ेंगे किन्हीं दो में। तो देखो हम किस तरह से चूज करते हैं वो समझो जरा, एक चीज समझो। मैंने क्या किया, cos 4x के साथ में रख रहा हूं cos 2x को, और इस cos 3x को मैं भेज रहा हूं आगे। ऐसे ही नीचे करूंगा मैं, ऐसे ही हम नीचे करेंगे, बिल्कुल ऐसे हम नीचे कर देंगे। साइन 4x के साथ में रखूंगा, किसको रखूंगा? साइन 2x को, साइन 2x को, और इस वाले साइन 2x को मैंने आगे भेज दिया। क्या करने वाला हूं मैं? हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों में। क्यों? इसको क्यों किया? हमको किसने बताया? देखो हमको लाना है क्या? हमको लाना है क्या? कोट 3x। और कोट 3x देखो अगर कहीं ना कहीं क्या होता है, कोट 3x होता क्या है? कोस 3x अपॉन साइन 3x, ये तो होता है। तो आपको क्या करना है? कोस 3x और साइन 3x को रोक के चलो, इनको छेड़ो ही मत, जो करो बाकी में करो। ठीक, ये पहचान होती है कि जो हमको लाना है उसको एक तरफ निकाल कर रख दो अलग, उसको हम लोग छेड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3x वालों को अलग कर दिया। अब यहां लगाऊंगा मैं cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। इधर लिखता हूं एक बार, मैं इधर आपको फॉर्मूला लिखकर दिखाता हूं। यहाँ पर कौन सा? cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y। तो cos x प्लस cos y कितना होता है? 2 cos x प्लस y बाई टू इंटू cos x माइनस y बाई टू। ऐसे नीचे लगाऊंगा मैं sin x प्लस sin y वाला। तो sin x प्लस साइन वाई क्या होता है? ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक, चलें करें स्टार्ट। तो देखते हैं cos x प्लस cos y, तो क्या होगा? ये होगा 2 cos 4x प्लस 2x बाई टू इंटू cos 4x माइनस 2x बाई टू, और प्लस
ये वाला cos 3x तो अपना अलग रहेगा, ठीक, अपॉन साइन 4x प्लस साइन 2x यहां लगेगा, नीचे वाला फॉर्मूला 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू कोस 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस ये वाला साइन 3x हमने अलग लिखा रखा था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 4x प्लस 2x 6x, 6x बाई 2 क्या बनेगा 3x, तो ये हो जाएगा 2 cos 3x, 4 माइनस 2 2x अपॉन 2 तो खाली बचेगा x और प्लस cos 3x। ऐसे ही अपॉन में चलो, ये तो बन गया 2 साइन, ये बन गया 2 साइन 3x इंटू कोस एक्स प्लस साइन 3x, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कोस 3x ऊपर से कॉमन है, साइन 3x नीचे से कॉमन है, इनको कॉमन ले लो। यहां से हमने कोस 3x कॉमन लिया तो क्या बचा 2 कोस एक्स प्लस 1, ध्यान देना ये बचा क्या भाई, कोस 3x कॉमन लोगे, ठीक है। यहां से हमने साइन 3x कॉमन लिया, जब साइन 3x कॉमन लेंगे तो 2 कोस एक्स, यहां भी क्या बचेगा 2 कोस एक्स प्लस 1, क्योंकि हमने यहां से क्या कॉमन लिया साइन 3x, और अब ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा cos 3x अपॉन साइन 3x, और तो वो क्या होता है cot 3x। तो इस तरह से हम बिल्कुल ही लॉजिकली वे में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, वो लिखा था 10 में, ठीक है। ये कोर्ट में है, इनकी खास बात क्या है कि ये स्पेशल क्यों है कि ये क्वेश्चन ना एलएचएस लेके चलोगे और आरएचएस आएगा, ऐसे नहीं होंगे, तरीका इनका अलग ही है। हमने वहां भी क्या था 10 में, कोर्ट में भी करेंगे। पहचान क्या है कि इसमें आपको क्वेश्चन ये हमेशा 10 में फिर कोर्ट में होता है, एक्स भी होगा 2x भी होगा 3x भी होगा, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन को करना है, आपको मैं साफ कहूंगा तो याद रखना पड़ेगा। करना क्या है इसमें भाई, जैसे कि हमको दिख रहा है कि x भी है 2x भी है 3x भी है, हम करेंगे क्या, हम डायरेक्ट ही ये लाइन, मतलब हम डायरेक्ट ही इसको ऑप्टेन करके दिखाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे एलएचएस लिया और आरएचएस ला दी, डायरेक्ट इसको ऑप्टेन करके दिखाएंगे। तो हमको कंसिडर करना है ये चीज, क्योंकि हम 3x को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, अरे भाई लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है मतलब ऐसे भी, तो इनके कोट भी इक्वल होंगे, इनके कोट भी क्या होंगे इक्वल होंगे, कोट 3x इज इक्वल टू होगा कोट 2x प्लस एक्स के, ठीक। इस तरह से इसको हमने बनाया, ठीक। अब इधर कोट 2x प्लस एक्स में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कोट ए प्लस बी का, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। कोट ए प्लस बी क्या होता है, कोट ए प्लस बी होता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, एक्स वाई में लिख दो ए बी में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक, ठीक है। तो कोट 3x तो रहेगा जो का तो अपनी जगह पर, ऐसा का ऐसा ही कोट 3x, मगर इधर कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये क्या बन के आएगा कोट 2x इंटू कोट एक्स माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, मतलब कोट एक्स प्लस कोट 2x। जल्दी से बता दो कि ये लाइन समझ में आ गई क्या, यहां पर हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। अब इसको भेज दो इधर, जब ये इधर से इधर पहुंचेगा तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कोट 3x की मल्टीप्लाई इनटू होगी कोट एक्स प्लस कोट 2x में, और इधर अपना एज इट इज रहेगा कोट 2x इंटू कोट एक्स माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे ना तो कोट 3x इंटू कोट एक्स, अब इसकी इसमें करोगे तो प्लस करके कोट 3x इंटू कोट 2x इज इक्वल टू कितना कोट 2x इंटू कोट एक्स माइनस 1। देखो हमारे जो हमको लाना है ना वो आ रहा है लगभग लगभग, बस टर्म्स हमारी इधर उधर रखी हुई है। हमको क्या करना है इस सीक्वेंस में लाना है, पहले x 2x फिर 2x 3x फिर 3x और x और उधर 1 हो, हमारा 1 इधर कैसा है माइनस में। तो एक काम करते हैं सुनो, इसको भी उठाओ उधर भेज दो, इसको भी उठाओ उधर भेज दो, ये तो उधर है ही, 1 को उधर भेज दो, तो 1 को मैंने इधर भेज दिया, 1 टू द प्लस में आ गया, 1 टू द प्लस में आ गया। इसको मैं जहां था वहीं का वहीं लिख रहा हूं, ऐसा कैसा ही एज इट इज सेम टू सेम कोट एक्स इंटू कोट 2x। अब इसको उठाया उधर भेज दिया हमने, तो माइनस माइनस कोट 2x कोट 3x, इसको उधर भेज दिया हमने माइनस कोट 3x
इंटू कोट एक्स। आ गया ना, बस लिखने का फर्क है। अब साइड को ऐसे बदल दो और लिख दो उठा करके, क्या क्या कोट एक्स इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट एक्स इज इक्वल टू 1। इस तरह इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इसका तरीका यही है स्पेशल। ठीक, चलते हैं, इसको नोट करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 tan 4x इज इक्वल टू प्रूव करना है 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4। ठीक, तो देखो वो है हमारे पास एंगल 4x और इधर जो भी एंगल्स हैं tan वो सब x में है, तो 4x एंगल से x एंगल में आना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक, इसलिए हम यहां पर कंसिडर करते हैं LHS और LHS को है हमारे पास tan 4x। अब हमारा काम है एंगल 4x को रिड्यूस कर x में लेके आना। ठीक, तो एक काम करो, tan 4x को tan 2 इंटू 2s लिख दो, tan 2 इंटू 2s लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब एक फॉर्मूला बताओ, हमने बताया था फॉर्मूला आपको tan 2x का, अगर याद हो तो tan 2x का फॉर्मूला था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला था tan 2x का। तो tan 2 और x, इस ब्रैकेट को x मानो, tan 2 और ये ब्रैकेट जो है ना ये x है, tan 2x, तो क्या हो जाएगा, लगाओ, क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, tan 2x को 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब एक बात सुनो, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस, एक्चुअल में जो ये स्क्वायर होता है ना, ये होता तो है होल स्क्वायर। इसका केवल ये लिखने का तरीका है कि हम इसको यहां लिख देते हैं, होता तो ये स्क्वायर ही, होल स्क्वायर ही है ना, tan 2x का होल स्क्वायर। अब मेरे पास एंगल 4x था, 2x में तो आ गया, मुझको लाना किस में है, x में। तो इस जहां जहां tan 2x है वहां फिर ये फॉर्मूला लगाओ दोबारा से। कैसे, ऐसे 2 इंटू tan 2x, तो क्या होगा tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और अपॉन में यहां पे मतलब 1 माइनस tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और उस पूरे का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात, कुछ नहीं किया, tan 2x जो था उसका फॉर्मूला फिर लिख दिया हमने 2, इस वाले 2 के बाद tan 2x का फॉर्मूला ये रहा 1 माइनस, ये रहा 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर और बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। चलो देखो क्या हो जाएगा, 2 टू 4, 4 tan x, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, पूरे के अपॉन में आ जाओ, पूरे के अपॉन में जब आओगे तो 1 माइनस स्क्वायर करोगे ना, तो 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखते हैं जरा आगे देखते हैं थोड़ा सा, 4 इंटू टेन एक्स, 4 इंटू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, इसका जब मैं यहां पर एलसीएम लूंगा ना ऐसे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, और अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले 1 में हो जाएगी ना, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर। ठीक, अब बहुत ध्यान से एक बात समझो, क्या समझो कि एक काम करो, क्या करते हैं, जो शुरू के दोनों हैं वो तो रहेंगे ऐसे के ऐसे ही, 4 बेसिक कैलकुलेशन है, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और जो अपॉन वाला है वो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, ऐसे तो करते थे जब छोटे थे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसमें इससे देखो ये दो फैक्टर हैं, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो एक कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा फाइनली, न्यूमरेटर में बचा 4 इंटू टेन एक्स इंटू ये ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और अपॉन
अपोन में क्या बचा, ये तो कट गया था, इसका खुलेगा होल स्क्वायर। ध्यान से समझना मेरी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस कितना 2ab, ठीक है 2ab माइनस कितना 10ab, 2 tan स्क्वायर और माइनस कितना साथ में आगे जो लिखा हुआ है 4 tan स्क्वायर, ठीक। तो आ तो गया, ध्यान से देखो आ तो गया, क्या बचा अपने पास 4 tan x, 4 क्या बचा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1, और ये 2 और ये 4 6 हो जाएंगे ना, माइनस के 6 tan स्क्वायर x और प्लस का कितना tan x की पावर 4 आ गया वही, ठीक। तो कुछ नहीं किया, बस 2 बार हमने फॉर्मूला लगाया और सिंपल कैलकुलेशन करते चले गए और क्वेश्चन अपना इजी वे में सोल्व हो गया। चलते हैं 24 और 25 पर, नोट करेंगे तुरंत। 24 cos 4x को लाना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos 4x, और पहले एक काम कर लो, इस वाले cos 4x को लिख लो cos 2 इंटू 2x, लिख सकते हैं ना ऐसे, cos 4x को क्या लिखा cos 2 इंटू 2x। अब हमारे पास cos 2a के कुछ फॉर्मूले थे, ध्यान से समझना मेरी बात, हमारे पास cos 2a के फॉर्मूला नंबर 1, एक तो मतलब ये था, 4 थे ना, एक तो ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, एक ये था 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1, एक tan में था, एक और था कोस साइन, दोनों में। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ cos 2a मान के, cos 2a, मगर कौन सा लगाऊं, क्योंकि मेरे को जो आंसर लाना है वो तो मेरे को दोनों में लाना है ना, आंसर जो मुझको लाना है वो तो मेरे को दोनों में लाना है, साइन में भी कोस में भी, तो कौन सा लगाए, तो इसका जवाब ये होगा कि आप कोई सा भी लगा दो, दोनों से आएगा क्वेश्चन, ठीक। दोनों में लगा दो, कोई सा भी लगा दो मतलब, तो cos 2a का होगा 1 माइनस, मैं लगा रहा हूं पहले वाला 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर कितना ए मतलब कौन हो गया 2x, कोई दिक्कत। फिर भी थोड़ा सा हिंट मिल गया कि हमको 1 प्लस में चाहिए, तो 1 प्लस में यहाँ पे होता है, इस वाले में तो 1 माइनस में है, तो इसलिए हमने वो बोला, फिर भी इसको हमने अवॉइड किया, फिर लगा लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो बच्चों के। अब 1 माइनस 2 जो ये स्क्वायर है एक्चुअल में, ये स्क्वायर होता कहाँ है, ये स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, ये स्क्वायर होता कितना है होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, तो 1 माइनस 2 और इस स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब सुनो आगे की बात, 1 माइनस 2 जो ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x का तो एक फॉर्मूला है अपना, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये भी लगा दिया। अब ये जो स्क्वायर था 1 माइनस 2 इंटू इस स्क्वायर से इस 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 4 जा 8 इज इक्वल टू कितना बन गया 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर आ गया, राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 25। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहां से भी cos 6x, इस बार जो एंगल है वो है cos 6x, और जो टर्म है वो उन सब में x एंगल आया हुआ है, ठीक है, सब कोस में ही है, सब के सब कोस में ही, तो कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस बार, तो सिंपल सी बात है। उससे पहले cos 6x को लिख लेते हैं एक बार, cos कितना लिखूं 2 इंटू 3x, ऐसे लिख लो इसको भाई, cos 2a की फॉर्म तो बनानी पड़ेगी ना, cos 2a और लगा देता हूं ये वाला फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ए कौन है यहाँ पे 3x, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो है ना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और देखो जो हमको लाना है ना उसमें लास्ट में माइनस 1 है, तो हमारा माइनस 1 आ भी गया, हमारी जो 1 2 3 4 टर्म आनी है, एक टर्म हमारी आ भी गई, ठीक। अब आते हैं इस पर, अब सुनो आगे क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब cos स्क्वायर 3x को, जो इस पे स्क्वायर है एक्चुअल में ये होता तो होल स्क्वायर ही है ना, ये होता तो है होल स्क्वायर ही, अब हमने आपको cos
3x का भी फॉर्मूला लिखवाया था। cos 3x का फॉर्मूला था 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x था क्या नहीं, और उसका ऊपर होल स्क्वायर -1। दोबारा देखना क्या क्या कहा मैंने। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x ऊपर स्क्वायर -1। तो अब सुनो 2 इंटू यहाँ लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर। ये तो हो गया a का स्क्वायर, ये वाला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 2ab, 4 से 12 दूनी 24, और cos 3x इंटू cos x cos की पावर 4x, और बाहर कितना है -1। समझ में आ गया होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 की 16 में करोगे तो 16 दूनी 32, 32 इंटू cos x की पावर 6। अब इस 2 की पहले इसमें कर दो तो कितना आएगा 48, 48 cos x की पावर 4। अब इस 2 की 9 में कर दो तो 2 9 जा 18 cos स्क्वायर x और -1। देखो आगे हुई, ठीक। तो ये हो गया RHS, ठीक। इस तरह से हम फॉर्मूले अगर याद होंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा 3.3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बार बार करके देखना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अब हमारे पास रह गई हैं 2 एक्सरसाइज, एक तो है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस सॉल्यूशन। क्योंकि पुराने सिलेबस में एक टॉपिक और था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो बहुत ही बहुत ही अच्छा टॉपिक था, और मुझे दुख है इस बात का कि वो इन्होंने क्यों हटा दिया सिलेबस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही मजा आता था उसको करने में। खैर कोई बात नहीं, जैसा एनसीईआरटी इसी वजह से चाहेगी ऐसा करना पड़ेगा हमको। तो वैसे सब कुछ कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिसलेनियस एग्जाम्पल करेंगे और मिसलेनियस के सॉल्यूशन करेंगे।